हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th के लिए 2024 का जो बोर्ड है उसमें महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा में क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो क्या 95% या मान लो चलो कि 99% जो क्या प्रश्न आने वाले हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला सबसे पहले प्रश्न है कि रुधिर दाब किसे कहते हैं। क्या है पहला प्रश्न? रुधिर दाब किसे कहते हैं? जो रुधिर है हमारे क्या है, बंद नलिकाओं में बहता है। ठीक है, इसकी जो दाब क्या होता है, पता है? धमनी है, सिरा है, केशिकाएं हैं। ठीक है, क्या है? धमनी, सिरा, केशिकाएं हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है, जैसे कि जब हम भोजन करते हैं, मुख में रखते हैं, तो हमारे दांत क्या चार प्रकार के होते हैं। चारों तरह से उस भोजन को पूर्ति छोटे छोटे भागों में क्या तोड़ देते हैं, और हमारे अंदर क्या मुंह क्या सलाइवा लार होता है उपस्थित होता है, वह भोजन के साथ मिक्स होकर, ठीक है, मैंने क्या है वो अमाशय में चला जाता है। ठीक है, उससे क्या भोजन में क्या कुछ एंजाइम उपस्थित है, क्या भोजन पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक कौन से हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है, ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क के भाग के नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले जानिए जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, क्या इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है, मेडुला। ठीक है, जैसे मेडुला, तो जो अनुमस्तिष्क है उसका शरीर का संतुलन का नियंत्रण करना। ठीक है, और जो मेडुला होता है ना, तो क्या अनैच्छिक क्रियाओं का, ठीक है, नियंत्रण करना, जो हमारे बस में नहीं होती हैं उन चीजों को क्या है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, मेडुला। और जो पॉन्स है, ठीक है, क्या करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा पूछेगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, आप पूछेगा उदाहरण भी समझाइए, उदाहरण सहित द्वारा, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट छठवां प्रश्न है। ठीक है, क्या है? छठवां प्रश्न है, किस अंत स्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। आपको बता दें कि आयोडीन की कमी से आपको क्या घेंघा रोग होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। कोई ऐसा पादप या जंतु का नाम बताइए जो क्या मुकुलन द्वारा जनन करता हो। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा जनन करता हो। इसमें आपको एक बता दें कि वो है आपका हाइड्रा। क्या है आपका? हाइड्रा। उसमें हाइड्रा देखिए छोटा सा बर्ड होता निकला रहता है, वो धीरे धीरे बर्ड क्या बढ़ता हुआ क्या निकल कर क्या मातृ कोशिका से अलग होकर एक पूर्णतः धीरे धीरे वृद्धि कर पूर्णतः क्या हाइड्रा बन जाता है, जिससे क्या खुद का यापन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है 8वां प्रश्न, पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहली बार जब जनन की बात आती है, जनन कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार, ठीक है, उसमें देखा मुख्यतः 2 ही प्रकार से 3 होता है, कायिक होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लेकिन उसके बाद लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, जिसमें क्या 2 प्राणियों की आवश्यकता होती है, भाग लेते हैं जनन क्रिया में। ये अलैंगिक में क्या एक ही प्राणी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे वो जंतु का हो, चाहे वो पादप का हो, ठीक है, या वो कवक का क्यों ना हो। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद है 9वां प्रश्न, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन को समझाइए। मतलब अब जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, इस तरह से, ठीक है, और इधर से आता है और इधर जाता है, और यहाँ दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपतित किरण होता है, उसे क्या परावर्तन। ठीक है, तो उसको क्या आपको समझाना है या वर्णन करना है या विस्तार से समझाइए। ठीक है, आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। मतलब कि इन दोनों में से कोई भी एक अभिक्रिया आपसे पूछ ली जाती है बोर्ड में। ठीक है, संयोजन पूछ ली जाएगी, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन विशेष क्या होता है, संयोजन क्या होता है, जोड़। मतलब कि कई, मतलब कि
दो या दो से अधिक तत्वों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो जो नया उत्पाद जो बन के निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन भी पूछ सकता है। उसके बाद एक ग्रामर प्रश्न है आपसे पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है होता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी क्या होता है, या आप इन दोनों में से, ठीक है, दोनों में से एक पूछा जा सकता है, या पूछ देगा कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी में अंतर बताइए। क्या पूछ सकता है कि अंतर बताइए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मा प्रश्न। ठीक है, ब्रह्मा प्रश्न है केमिस्ट्री से, यह लगभग ये हर एक साल या गैप गया तो हर साल ही पूछता रहता है प्रश्न। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि बताइए। कोई भी आपको अभिकारक दे देगा, ठीक है, या अभिकारक भी दे देगा और उत्पाद भी बना देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अब यहाँ पर अब इसी के क्या बोलते हैं, H2, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ना, H2 प्लस O2, ठीक है, O2। अब इसका क्या है, यहाँ बन गया H2O। अब इसको बैलेंस करना, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं है, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बैलेंस तो है, लेकिन यहाँ पे क्या CO, ठीक है, O2, ये नहीं, ये आपको मान लो कोई और। ठीक है, जैसे आपको दो या दो से अधिक तत्व देगा जोड़ने के लिए, जिसका बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, तो उसको आपको संतुलित करने की विधि बतानी, किस तरह से विधि होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 13वां प्रश्न है कि धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। धावन सोडा का पूछ देगा या बेकिंग सोडा का पूछ देगा। ठीक है ठीक है, तो ये सभी क्या है, पूछ देगा कि बेकिंग सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए, या बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताइए, धावन सोडा बनाने की विधि बताइए। ठीक है, तो यह रहे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 में बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है, आने वाले हैं। ठीक है, चांसेस है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आपको आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कैसा है ये सभी आपको प्रश्न है। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि तो आप लोग कमेंट करेगा, बताइए इस प्रश्न को यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके ही समझा देंगे पूरी अच्छी तरह से। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।